हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। इफ़ यू वीक्स पास्ड बाय, है ना, तो कुछ हफ्ते जो है वो गुजर गए। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह जो है ना, मुल्ला वेंट बैक टू द हाउस। मुल्ला जो है वो घर की तरफ वापस चले गए, मतलब घर के ओर वापस गए। द कनिंग नेबर थॉट ही हैड कम टू टेक हिज हैट बट नो। देखिए, तो ये जो चालाक पड़ोसी है उसने सोचा कि वह अपनी हैट लेने वापस आए हैं, तो बट नो, लेकिन नहीं। मुल्ला वॉज देयर टू वर्शिप हिज नेल, लेकिन मुल्ला जो है वहाँ पर क्या करने लिए गए थे? पूजा करने के लिए, उस नेल की, उस कील की पूजा के लिए गए थे। ही डिड द रिचुअल्स ऑफ द फर्स्ट टाइम, उन्होंने रस्म रिवाज, पहली बार रस्म रिवाजों को किया। एंड लेफ्ट आफ्टर हैंगिंग ए स्कार्फ विद हिज हैट, है ना, और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना स्कार्फ उस टोपी के साथ टांग दिया, रख दिया, है ना। द नेबर एंड हिज वाइफ वेयर अर्क्ड, देखिए यहाँ पे नाराज, अर्क्ड मतलब नाराज होता है। द नेबर एंड हिज वाइफ वेयर अर्क्ड विद दिस बट कुड डू नथिंग, है ना। देखिए, पड़ोसी जो थे और उनकी पत्नी इस सबसे बहुत नाराज थे। विद दिस, इससे बहुत नाराज थे। बट कुड डू नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। दे हैड अग्रीड टू द क्लॉज आफ्टर ऑल, है ना। आखिरकार उन्होंने जो है अग्रीड, उपनियमों को जो है माना था, और इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। ए वीक लेटर मुल्ला रिटर्न्ड, एक सप्ताह बाद मुल्ला वापस आए। वर्शिप्ड हिज नेल, उस कील की पूजा की। एंड लेफ्ट आफ्टर हैंगिंग हिज कोट अलोंग विद द हैट एंड द स्कार्फ, और उस पर जो है, उसी खूंटी पर, है ना, एक खूंटी है, नेल यहाँ पे खूंटी भी है, कील भी है। और लेफ्ट आफ्टर हैंगिंग हिज कोट अलोंग विद द हैट एंड द स्कार्फ, उन्होंने क्या किया? हैट और स्कार्फ के बीच में अपना कोट टांग दिया। अब द नेबर्स वाइफ फ्ल्यू इनटू ए रेज, ये जो पड़ोसी की पत्नी जो है वो बिल्कुल गुस्से में आ गई, है ना। वो बिल्कुल गुस्से में आ गई। ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अस, ये हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। सी क्राइड, वह चिल्लाई कि ये हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। बट हर हस्बैंड पेसिफाइड, लेकिन उसके पति ने जो है उसे शांत कराया। पेसिफाइड हर, उसे शांत कराया। रिमाइंडिंग हर ऑफ द क्लॉज दे हैड एक्सेप्टेड, और उसे याद दिलाया कि जो उन्होंने उपनियम माने थे, अनुच्छेद माने थे बैनामा कराते समय, तो उसे याद दिलाया। फिर द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मुल्ला प्रेजेंटेड हिमसेल्फ विद द कर्कस, है ना, ऑफ ए शीप एट द डोर। अब देखिए, अगले दिन जो है मुल्ला खुद एक शव के साथ उपस्थित हुए। ऑफ ए शीप एट द डोर, एक भेड़ के शव के साथ, एक भेड़ की लाश के साथ दरवाजे पर उपस्थित हुए। द नेबर ट्राइड टू क्लोज द डोर इन हिज फेस, पड़ोसी जो है वो दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद करना चाहता था। बट ही गॉट द बेटर ऑफ हिम, लेकिन वह जो है ऐसा नहीं किया। व्हेन द लैटर सॉ द कर्कस, जब बाद में उसने शव को देखा, ही एक्सप्लोडेड, वह भड़क उठा। दिस इज टू मच, यह बहुत हुआ ऐसा। मुल्ला ही से, मुल्ला उसने कहा, मुल्ला अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। ही सेड, आई हैव बीन काइंड टू यू बट यू आर गोइंग टू फार, है ना। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत दयालुता दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत हद से ज़्यादा गुजर रहे हो, हद को पार कर रहे हो। यू आर गोइंग टू फार, यानी बहुत तुम हद पार कर रहे हो। आई विल नॉट अलाउ दिस, मैं ये ऐसा अनुमति नहीं दूंगा। मुल्ला वॉज रेडी विद हिज आंसर एंड जेंटली रिमाइंडेड हिम अबाउट द क्लॉज इन द सेल डीड, मुल्ला जो है अपने उत्तर के साथ बिल्कुल तैयार थे, और उन्होंने जेंटली, विनम्रता से रिमाइंडेड, याद दिलाया उसे, अबाउट द क्लॉज इन द सेल डीड, यानी बैनामे के साथ जो वो अनुच्छेद हुआ था, जो उपनियम रखे गए थे, उसे मुल्ला ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। इसके बाद द नेबर डिसाइड टू अप्रोच द एल्डर्स काउंसिल फॉर जस्टिस। अब जैसे कि पंचायत होती है, तो वैसे ही पड़ोसी ने इस मामले को जो है वो सभी बड़े काउंसिल के पास ले गया, है ना, इस मामले को लेके गया न्याय के लिए। वह एल्डर्स काउंसिल के पास पहुंच गया
द होल विलेज गैदर्ड एट द हियरिंग, और सभी पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए इस सुनवाई के लिए जो है। द नेबर प्रेजेंटेड हिज केस टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, और पड़ोसी ने अपना मामला जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार जो है अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी यानी कि अपनी बहुत अच्छे तरीके से उसने वहाँ पर प्रस्तुत किया। बट मुल्ला जस्ट हैंडेड ओवर द सेल डीड विदाउट ए वर्ड, लेकिन मुल्ला ने सिर्फ जो है उस बैनामे को बिना किसी शब्द, बिना कोई शब्द कहे उन्होंने उस बैनामे को वहाँ पर पेश कर दिया, यानी उन्हें जो है सौंप दिया। The elder council studied the deed thoroughly and ruled in मुल्ला's फेवर, है ना। और जो है जब एल्डर काउंसिल ने उस बैनामे को पढ़ा और जो है उन्होंने मुल्ला के पक्ष में वहाँ पर पक्ष में जो है वो फैसला लिया। फिर देखिए, दे said there is nothing in this deed that restricted मुल्ला to worship the nail। उन्होंने कहा, एल्डर काउंसिल्स ने कहा कि इसमें जो है इस बैनामे में ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुल्ला को उस खूंटी पर, उस कील पर पूजा करने से रोक सके। इसमें ऐसा नहीं लिखा है। ही इज विद इन हिज राइट्स टू डू वॉट ही वॉन्ट्स विद हिज नेल, है ना। उन्हें अपने अधिकार के अंदर करना है व्हाट ही वॉन्ट्स विद हिज नेल, वह जो है अपने अधिकार में कुछ भी कर सकते हैं जो वो कील के साथ करना चाहते हैं, यानी यह उनके अधिकार के अंदर है, यह उनके अधिकार के अंदर है या उनके अधिकार में है कि वह कील के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। द केस वॉज डिसमिस्ड, तो मामला जो है वो खारिज हो गया। फिर इसके बाद द नेबर्स वाइफ वॉज बियॉन्ड हर सेल्फ विद एंगर, है ना। और मुल्ला ये जो पड़ोसी की पत्नी है वॉज बियॉन्ड हर सेल्फ विद एंगर, वह जो है खुद को गुस्से से परे, बिल्कुल गुस्से से परे थी। एंड थ्रू ए टेंट्रम, और एक गुस्से का आवेश फेंका। रिजल्ट द नेबर ऑफर टू सेल द हाउस बैक टू हिम, और आखिर परिणाम स्वरूप द नेबर ऑफर्ड, पड़ोसी ने ऑफर किया, ऑफर टू सेल द हाउस बैक टू हिम एट हाफ द प्राइस ही हैड पेड इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो वो जो है पड़ोसी ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि तो अरे मैंने जितने रेट में तुमसे ये घर खरीदा है, तुम उसी आधे पैसे का मुझसे ये घर वापस ले लो जो मैंने तुमसे खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि जो घर उन्होंने पड़ोसी ने खरीदा था जिस रेट में, वो उसका आधा रेट उस घर को बेचने में लेगा। तो उसके बाद एंड मुल्ला नसरुद्दीन हैप्पीली मूव्ड इन, है ना। और मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो खुशी से अंदर गए। दैट टू आफ्टर मेकिंग ए कंफर्टेबल सम ऑफ मनी फ्रॉम द डील, और जो कि उन्हें बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था, है ना। टू आफ्टर मेकिंग ए कंफर्टेबल सम ऑफ मनी फ्रॉम द डील, जो सौदे से मतलब पैसे जो रकम मिली थी उन्हें, वह उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल पहुंचा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को आधी रकम भी मिल गई और उनका घर भी बच गया। इस तरीके से उन्होंने अपनी बुद्धि अपनाई और अपना घर भी बचा लिया और पैसे भी नहीं जाने दिए। इस तरीके से उन्होंने अपना ये जो है अपने विटीनेस का जो है वो प्रूव दिया। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ लीजिएगा।